GS न्यूज़ की गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। 5 करोड़ से हो रहे हिंडन मोक्ष स्थली का कायाकल्प, हरियाली, वातानुकूलित वेटिंग एरिया के साथ साथ शवों के दाह संस्कार के लिए बायोगैस प्लांट लगाने का कार्य चल रहा है तेजी से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के शहीदों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा में हुई विशेष अरदास, मीठे शरबत की छबील व लंगर लगाया गया। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। फ्लूअर टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सर्वोदय अस्पताल के CMO डॉक्टर नीरज गर्ग ने अपने वैवाहिक जीवन यात्रा के 32 वर्ष किए पूर्ण। गर्ग दंपत्ति का सामाजिक लोगों ने किया अभिनंदन। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मोक्ष स्थली को आधुनिक, हरा भरा व सुंदर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज परमार संदेश की टीम ने हिंडन मोक्ष स्थली पर जाकर वहां विकास व निर्माण कार्य को देखा। मोक्ष स्थली के प्रबंधक आचार्य मनीष पंडित ने बताया कि सरकार द्वारा 5 करोड़ का वित्तीय अनुदान देकर हिंडन मोक्ष स्थल को बहुत ही सुंदर व आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बायोगैस के माध्यम से दाह संस्कार करने के लिए 2 मशीन लगा दी गई हैं, जिनके कैबिन भी तैयार हो गए हैं। इन्हीं कैबिनों के अंदर बॉडी को रखकर बायोगैस के माध्यम से भस्म किया जाएगा। किसी भी बॉडी को जलने में दिक्कत ना हो, इसीलिए प्रणाली को बहुत ही आधुनिक बनाया गया है। यहाँ पर 2 कैबिन बायोगैस के लगभग तैयार हैं, जिसमें गैस के माध्यम से बॉडी का दाह संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा एक कैबिन इस योजना के अंतर्गत और बनाई जा रही है, जिसमें मोक्षदाह प्रणाली की तरह लकड़ी के माध्यम से बॉडी का दाह संस्कार कैबिन के अंदर ही किया जाएगा। आचार्य मनीष पंडित ने बताया कि इस तरह हिंडन मोक्ष स्थली पर 3 तरह से बॉडी का दाह संस्कार होगा। एक सबसे पहले सिस्टम तो वही प्राचीन व परंपरागत है, जिसमें चिता सजा कर किया जाएगा, तथा दूसरे सिस्टम में मोक्षदा प्रणाली का है, जिसमें 2 चिमनियां पहले ही लगी हुई हैं, जिसमें कम लकड़ी खर्च होती है। शवों का दाह संस्कार करने के लिए पहले पवित्र स्नान गंगा जल में करने के लिए एक कुंड बनाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें पवित्र जल भरा होगा। दावा किया जा रहा है कि यह कार्य लगभग 2 महीने के अंदर संपूर्ण हो जाएगा। आचार्य मनीष पंडित ने बताया कि 2 महीने बाद सभी सुविधाओं से युक्त होकर यह शमशान घाट अच्छा बन जाएगा, तथा यहाँ बॉडी के साथ आए हुए शोकाकुल लोगों के बैठने के लिए एयर कंडीशन स्थान होगा, तथा शमशान घाट भी हरा भरा रहेगा। गैस के द्वारा सारी व्यवस्था रहेगी। गैस से अपना जो है कम समय में संस्कार हो जाएगा। कितने प्लांट लग रहे हैं? 3 प्रकार के रहेंगे। एक मूर्ता प्रणाली है, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो अपना प्राचीन जो और ये लकड़ी तो ये ऐसा हो गया जैसे मोगदा का है, इसी तरह का। तो लकड़ी इसमें कम लगेगी। ये इनकी चिमनियाँ उसमें प्रदूषण फिल्टर करेगा, मतलब धुआं नहीं होने देगा। जैसा हुक्का का धुआं भाप वैसे वो बनाएगा। आप कहाँ के हो? बिहार के। आप कहाँ पे? ये वाला आप बना सकते। गाजियाबाद में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 शहीद स्मारक समिति द्वारा आयोजित हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 मई 2025 को शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि की गई। समिति के अध्यक्ष पंडित राम आश्रित शर्मा ने बताया कि हिंडन नदी का ऐतिहासिक युद्ध जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का घमंड चकनाचूर किया था, 31 मई का दिन भारतीय इतिहास में सदा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि 30 व 31 मई 1857 को ब्रिटिश कालीन भारत में दुनिया की सबसे प्रशिक्षित अंग्रेजी फौज व भारत के क्रांतिकारियों की उत्साही सेना का मुकाबला गाजियाबाद में बहती हिंडन नदी के तट पर हुआ था। संस्था के मीडिया प्रभारी एवं विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि विभूति BK शर्मा हनुमान ने बताया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिव्य तथा भव्य अध्याय है, जिसमें धर्म, वर्ग, जातियों की सभी दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं और जनसमूह के रूप में भारत की आत्मा मुखर होती है। इस अवसर पर संस्था के महामंत्री PN गर्ग, वरिष्ठ समाजसेवी संदीप त्यागी रसम, छोटेलाल कन्नौजिया, सतपाल सिंह तेवतिया, संतोष दीक्षित, शरीफ मियां आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। गाजियाबाद थाना वेव सिटी के अंतर्गत कुछ दिन पहले हुए सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित चल रहे अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। उसमें से एक टीम इंस्पेक्टर अनिल के नेतृत्व में मुख्य आरोपी कादिर के भाई आदिल का पीछा कर रही थी।
दासना इकला रोड पर जाते हुए मुखबिर की सूचना पर जब इसका पीछा किया जा रहा था तो इनके द्वारा एसओ वेव सिटी को यह सूचित कर दिया गया कि आगे चेक पॉइंट लगाकर सघन चेकिंग की जाए। जब एसओ वेव सिटी द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी उस वक्त संदिग्ध व्यक्ति को बाइक पर सवार देख उनके रुकने का इशारा, तो इस संदिग्ध व्यक्ति द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को फिटनेस सेंटर की तरफ मोड़ लिया गया। आगे रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से बाइक फिसल गई। इसने पुलिस टीम को आते देख जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। घायल होने के कारण इसे सीएचसी पहुंचा दिया गया है। पुलिस ने इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस व एक बाइक बिना नंबर प्लेट की बरामद की है। आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, फ्लूअर टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाल बाल बची जान। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई। इस कहावत को सैकड़ों राह चलते लोगों ने उस समय चरितार्थ होते देखा जब कविनगर थाना क्षेत्र स्थित डायमंड फ्लाईओवर पुल की तरफ से आ रहे पेट्रोल से भरे टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को सीधी टक्कर मार दी। टैंकर एक पेड़ से टकराकर रुक गया। इस बीच मोटरसाइकिल सवार उछलकर थोड़ी दूरी पर जा गिरा और मोटरसाइकिल टैंकर के डिवाइडर साइड फ्रंट के पहिए के नीचे दब गई। यदि मोटरसाइकिल सवार उछलकर दूर ना गिरा होता तो उसकी मौत निश्चित थी। टैंकर जो पुल की तरफ से आ रहा था और अचानक उसने मोटरसाइकिल सवार को महाराजा अग्रसेन वाटिका के निकट जोरदार टक्कर मारी। सूत्र बताते हैं कि टैंकर पेड़ से टकरा कर रुका। बताया जाता है कि टैंकर के ब्रेक फेल हो गए थे। एक्सीडेंट होते ही टैंकर का ड्राइवर कूदकर भाग गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल में भर्ती कराया है। सर्वोदय अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर नीरज गर्ग ने अपने वैवाहिक जीवन यात्रा के 32 वर्ष की पूर्ण गर्ग दंपत्ति का सामाजिक लोगों ने किया अभिनंदन। कविनगर स्थित सर्वोदय अस्पताल के सीएमओ एवं रोटरी तथा अन्य संस्थाओं से सामाजिक रूप से जुड़े डॉक्टर नीरज गर्ग एवं डॉक्टर मंजू गर्ग की शादी को आज 32 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से उनके शुभचिंतकों, मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही हैं। इसी संदर्भ में संजय नगर आवासीय कल्याण परिषद द्वारा डॉक्टर नीरज गर्ग का एवं डॉक्टर मंजू गर्ग को पुष्पहार भेंट कर उन्हें दीर्घायु, स्वस्थ, निरोगी रहने की मंगल कामना की। डॉक्टर नीरज गर्ग ने सभी का आभार व्यक्त किया। अभिनंदन करने वालों में परमार्थ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन बीके अग्रवाल, शशि प्रभा अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, शालिनी, आकांक्षा, डॉक्टर हरीश शर्मा, हरिओम त्यागी, बबली, सुरेंद्र पाल त्यागी, प्रदीप गर्ग, सुरेंद्र गहलोत आदि लोग मौजूद रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।